भक्ति का अभिनय भक्ति का अपमान होता है। जिस अंधकार में तुम अपने विचारों को गोपनीय रखते, वो प्रत्येक के लिए अभेद्य नहीं। जो मन में है वो वचनों में लाओ, तुम्हारे कर्मों के लिए यही हितकारी होगा। वरदान का अर्थ केवल हमारा तप के अंत में आना और कोई अद्भुत शक्ति देना ही नहीं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें ज्ञात है। हर कर्म एक तप है, हर श्वास एक वरदान। किंतु ये सार एक ऐसा तथ्य है कि जो जानते हैं वो कह नहीं पाते, और जो कहते रहते हैं वो जानते हैं। और अधर्म का विनाश आवश्यक है, निश्चित, क्योंकि संसार का कल्याण केवल धर्म से ही संभव है, और धर्म की स्थापना हेतु नारायण सदैव अवतरित होते रहेंगे। वो कब, किस रूप में तुम्हारे समक्ष होंगे तुम्हें एक कन्या विवाह के पश्चात दो कुलों को जोड़ती है। परिवार की स्थापना है तो एक कन्या की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। और जब परिवार से परिवार जुड़ते हैं तो समाज की स्थापना होती है। पुत्री को परिवार में, समाज में वही स्थान मिलना चाहिए, वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो एक पुत्र को प्राप्त होते हैं। जो समाज पुत्री की महत्ता को समझेगा वो सदैव समृद्ध और सुखी रहेगा। किंतु जिस समाज में पुत्री को बोझ समझा जाए उसे अभिशाप समझा जाएगा, जहां उसका अपमान किया जाएगा, समाज का पतन निश्चित है। तुम्हें ये क्षण अद्भुत लग रहा है क्योंकि तुम इस क्षण का अनुभव कर रहे हो, किंतु जिस क्षण का तुम्हें अनुभव नहीं होता उस क्षण भी वही होता है जो इस क्षण हो रहा है। जिस क्षण भक्त भगवान से अपने संबंध का अनुभव करता है उसे परम सुख की अनुभूति होती है, किंतु जब यह अनुभव उसके मन में नहीं होता है संबंध तो तब भी बना ही रहता है। जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता, वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे, किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करे, जो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करे। तुमने सदैव अपना जीवन भयभीत होकर व्यतीत किया है ना, और भय में जिया अंधकारमय जीवन की मृत्यु हुई है, और निर्भय होके हुई मृत्यु भी जीवन ही।
मृत्यु चाहते हो अंदर, मुक्ति चाहते हो, किंतु मृत्यु से मुक्ति प्राप्त नहीं होती, ना ही मृत्यु जीवन का अंत होती। सृष्टि ही जीवन है, प्रकाश ही जीवन। और यदि जब हम नेत्र खोले और हमें प्रकाश की अनुभूति ना हो, तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रकाश कहीं